जय हिंद दोस्तों। मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ट्रेंड ब्रेन पर। दोस्तों, इससे पहले ही क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 28 तक पढ़ा था। दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ेंगे टाइप नंबर 29। दोस्तों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आपसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठें, ताकि आप मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले खुद से एक बार क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 29 का क्वेश्चन नंबर 1। राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जबकि रमेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर ₹100 है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो एवं दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हो तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें। दोस्तों, यहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य पूछ रहा है और बोल रहा है कि एक जो है मतलब राकेश जो है वो विक्रय मूल्य का गणना लाभ प्रतिशत का गणना जो है विक्रय मूल्य पर कर रहा है, और रमेश जो है लाभ प्रतिशत का गणना जो है क्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, और दोनों का प्रतिशत लाभ कितना है? 25% है। ठीक है, और दोनों को लाभों का अंतर ₹100 दे रहा है। तो एक तरफ दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए राकेश, यहाँ पे लिख लीजिए क्या था? रमेश। लाइट आ गया दोस्तों, रमेश। ठीक है, तो राकेश का 25% 25% लाभ ये भी फाइंड करता है और 25% लाभ ये भी करता है। ठीक है, तो 25% यहाँ से हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा? 100। इसको लिख सकते हैं दोस्तों 1/4। 25 से कटेगा नहीं ये। तो ये राकेश जो है लाभ पर करना किस पर कर रहा है? वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, यानी कि ये एसपी है, तो ये क्या होगा? ये प्रॉफिट है इतना, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है, ये प्रॉफिट है, ये एसपी है। तो इसके लिए राकेश के लिए सीपी क्या हो जाएगा? क्योंकि एसपी ये है, प्रॉफिट ये है, तो सीपी क्या होगा दोस्तों? सीपी इससे कम, एसपी से कम होगा। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया राकेश का कहानी। और रमेश का देखते हैं, तो रमेश का 25% था, तो प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो ये भी आएगा 1/4, लेकिन इसको बोल रहा है ये क्रय मूल्य पर करता है गणना। ठीक है ना, यानी कि आपका ये सीपी होगा, ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम एसपी निकाल लेंगे। एसपी क्या हो जाएगा? सीपी इतना है, प्रॉफिट ये है, तो ये दोनों क्या हो जुटेगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, एसपी हो गया 5। अब दोस्तों आगे क्या बोल रहा है? दोनों का लाभ का अंतर ₹100 है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिखिए, यहाँ पे लिखिए सीपी, यहाँ पे लिखिए एसपी। ये राकेश का जो राकेश के लिए जो सीपी है कितना है? 3 है, और इसके रमेश के लिए सीपी कितना है? 4 के अनुपात में है। राकेश के लिए एसपी कितना है? 4 है, और रमेश के लिए एसपी कितना है? 5 है। मेरे अनुसार एसपी 4 और 5 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि विक्रय मूल्य का जो विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है बोला है ना। हाँ, विक्रय मूल्य बराबर है बोला है, तो मेरे अनुसार तो बराबर नहीं आ रहा है, 4 और 5 के रेशियो में आ रहा है। तो इसको हम लोग बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करेंगे दोस्तों? 4 और 5 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। तो इसको 20 बनाने के लिए हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, इसको 5 से गुना करेंगे तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। इसको और 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, 3 बचे, यहाँ लिख लीजिए सीपी। सीपी का रेशियो क्या आ जाएगा? राकेश का 15 और रमेश का 16। एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा? इसका 20, और इसका क्या आएगा? 5 के 20। देखिए एसपी बराबर हो गया, सीपी इतना हो गया। अब आगे बोलते हैं उनके लाभों का अंतर जो है वो ₹100 है। लाभों का अंतर ₹100 है, तो आप देख रहे हो एक मिनट दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पे बोल रहा था क्या, यहाँ बोल रहा है कि लाभों का अंतर 100 रुपये है। तो ध्यान दीजिए, ये राकेश का सीपी है, ये राकेश का एसपी है, ये रमेश का सीपी है, ये रमेश का एसपी है। तो इनका जो लाभ है, यहाँ पे प्रॉफिट का भी रेशियो निकाल ही लीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है आप देख रहे हो, इसमें 20 में से 15 घटाओगे तो 5 आएगा, और रमेश का 20 में 16 घटाओगे 4 आएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है दोस्तों, 1 का है। तो ये 1 जो है दोस्तों वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य। तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 20-20 है, यानी कि हम 20 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो 100/1 गुना 20, तो विक्रय मूल्य क्या आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपका ₹2000। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो दोस्तों आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। दोस्तों देखेंगे टाइप 29 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बड़ा दोस्तों, एक वस्तु को बेचने पर आशीष को 10% की हानि होती है तथा किसी अन्य वस्तु को बेचने पर महेश को 20% का लाभ होता है। यदि आशीष अपनी हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तथा दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो महेश की वस्तु का विक्रय मूल्य बताएं यदि दोनों का क्रय मूल्य के बीच का अंतर ₹320 का अंतर है। क्रय मूल्य 320 का अंतर है, ठीक है। इधर लिखते हैं हम लोग आशीष, इधर लिखते हैं महेश। आशीष को 10% क्या होता है, हानि होता है, यानी कि 10% को हम लोग 10/100 लिखेंगे, काटेंगे तो 1/10 आएगा, हानि होता है, ठीक है। महेश को 20% लाभ होता है। अब यहाँ बोल रहा है कि महेश को 20% लाभ होता है, तो 20 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, 20 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा। अब आगे बोल रहा है कि आशीष अपने हानि गणना विक्रय मूल्य पर करता है, हानि गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है, यानी कि ये जो होगा वो एसपी होगा, ये लॉस होगा, ये एसपी है, ये लॉस है, तो सीपी क्या हो जाएगा। ऑब्वियसली बात, जब लॉस हो रहा है, एसपी इतना है तो सीपी ज़्यादा होगा तभी तो लॉस हो रहा है, तो इसमें जुटेगा तो सीपी आ जाएगा 11, ठीक है। इसी प्रकार महेश का, तो महेश कुछ नहीं बोल रहा है, यानी कि ये सीपी है, ये प्रॉफिट होता है इसको, तो प्रॉफिट होता है तो ये पी हो जाएगा। तो प्रॉफिट ये सीपी ये है, तो यहाँ पे एसपी क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6, एसपी हो जाएगा 6, यानी दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों 11, और ये 11 हो गया, इसका ये 6 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ पे लिखिए एसपी, सॉरी यहाँ पे लिखिए सीपी, यहाँ पे लिखिए एसपी। तो आशीष का सीपी कितना है, आशीष का सीपी है 10, और महेश का सीपी कितना है 5। आशीष के लिए एसपी कितना है, सीपी यहाँ 11 था इसके लिए, सॉरी, एसपी यहाँ पे 10 है देखिए, और महेश के लिए एसपी कितना है, महेश के लिए एसपी है 6। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ने बोला है कि विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर बेचता है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है, विक्रय मूल्य का रेशियो समान होना चाहिए, समान बोला है। तो 10 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 30 आएगा। तो इसको 30 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, इसको 30 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे, तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, तो ये हो जाएगा 11×3 = 33, ये हो जाएगा 5×5 = 25, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30। अब देखिए विक्रय मूल्य समान है। आगे यहाँ हमको प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का बात नहीं किया, यहाँ पे अंतर जो है दोनों के बीच का अंतर क्या बोला, दोनों का क्रय मूल्य का अंतर बोला है, और प्रॉफिट का अंतर बोलता है तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल के उसका अंतर करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको बोला दोनों का क्रय मूल्य का अंतर, तो दोनों के क्रय मूल्य ये है, क्रय मूल्य का अंतर आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो 8 दिख रहा है, 8 का अंतर है, तो ये 8 जो होगा दोस्तों वो आपका 320 के बराबर है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है तो महेश की वस्तु का विक्रय मूल्य बताया, तो महेश की वस्तु ये है, यानी महेश की वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है 30 है, यानी हमको 30 का वैल्यू निकालना है। तो 320 जो है वो आपका 8 के बराबर है, तो 30 के बराबर, के 30 किसके बराबर होगा, तो 8 चौके 32, 40,000, 4 को 40 को जब 30 से गुना करोगे आप तो आ जाएगा 1200 रुपये, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
दोस्तों फिर लाइट कट गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा। हाँ दोस्तों दिख रहा है। हम लोग देखते हैं टाइप 13 का। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 13 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दोस्तों, एक दुकानदार दो वस्तुओं को रुपीज, लाइट आ गई दोस्तों, एक दुकानदार दो वस्तुओं को रुपीज 14,000 में बेचता है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि वह पहली वस्तु को 25% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 25%, सॉरी, पहली वस्तु को 25% हानि पर तथा दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ लिखेंगे पहली वस्तु प्लस यहाँ पे दूसरी वस्तु सीपी। तो यहाँ बोल रहा है दोस्तों, वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो है दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि वो पहली वस्तु को इतना में हानि पड़ता है, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ होगा। ठीक है, दोस्तों क्या बोला है, विक्रय मूल्य बराबर था पहली वस्तु को 25% की हानि। तो 25% का जब हानि बोल रहा है दोस्तों, तो यहाँ देखिएगा मैं साइड में कर रहा हूँ, 25% जब हानि बोलेगा तो 25% क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिखेंगे। तो इसको कटेगा तो क्या आ जाएगा, एक 4 हो जाएगा, यानी ये आपका लॉस होगा, ये आपका सीपी होगा। तो यहाँ से एसपी क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, क्योंकि लॉस हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 4 और 1, सॉरी 4 में से 1 घटेगा तो 3। ठीक है, यानी सीपी जो होगा पहले वस्तु कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, और एसपी जो होगा पहले वस्तु कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये पहली वस्तु का था, इसी प्रकार यहाँ पे दूसरी वस्तु को निकालेंगे। दूसरी वस्तु को क्या बोल रहा है, 25% लाभ पे, तो 25% लाभ पे बोलेगा तो 25 को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे हो जाएगा 25 में 100 काटेंगे तो एक बार में कटेगा, और ये 4 बार में कटेगा, ये हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था पी, और ये हो जाएगा सी पी। अब सी पी इतना है तो एस पी कितना हो जाएगा, 4 में 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 5, यानी यहाँ पे सी पी कितना हो जाएगा दोस्तों, दूसरी वस्तु का सी पी हो जाएगा 4, दूसरी वस्तु का एस पी कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आपको बोला है दोस्तों, अब आगे आपको बोला है तो उसे कुल वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है बोल रहा है। ठीक है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी इन दोनों को हमको क्या करना होगा दोस्तों, बराबर करना होगा। तो 4 और 5 में जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो इसको 20 बनाने के लिए कितने से गुना करेंगे दोस्तों, 5 से गुना करेंगे, तो ये 5 से गुना होगा तो ये भी 5 से गुना होगा। इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना करेंगे, तो ये 4 से गुना होगा तो ये भी 4 से गुना होगा। ठीक है, अब देखिए नया जो इसको जोड़ के यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो 4 पचे 20 और 4 पचे 20, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया। हमने क्या किया, यहाँ बोला था कि एक वस्तु पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इन दोनों का एलसीएम लिया हमने तो 20 आया, तो इसको 20 बनाने के लिए 4 से गुना किए, इसको 20 बनाने के लिए 5 से गुना किए। तो 5 से जब गुना यहाँ किए ऊपर किए तो 5 से गुना यहाँ नीचे भी होगा, और यहाँ 4 से गुना किए तो 4 से गुना ये भी होगा। ठीक है, हम लोग इसे से कर दिए थे, यही गलती हो गया था। तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 चौके 16 होगा, 20 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 में 16 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 36, टोटल क्रय मूल्य दोनों का हो जाएगा 36। इसी प्रकार 4 5 या 15, 5 के 20, 20 में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 35। ठीक है, अब आगे बोल रहा है दो वस्तुओं को इतना में बेचता है, यानी कि आपका विक्रय मूल्य कितना है, 35 आया है, तो आपसे पूछा है क्या है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ। तो कितने रुपए का लाभ हुआ दोस्तों, आप देख लो यहाँ पे सीपी ये है, एसपी ये है, तो
लाभ कहाँ हो रहा है, तो हानि हो जा रहा है यार। फिर दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सही है, मैं बस यहाँ तक देख रहा हूँ कि रुपए का लाभ हुआ, जो कि पूछ रहा है लाभ या हानि हुई। तो दोस्तों आपको दिख रहा है सीपी ज्यादा है, एसपी कम है, तो कितना का हानि हो रहा है, तो एक का हानि हो रहा है। तो ये एक का हानि हो रहा है, हमको एक का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये टोटल क्या दे रहा था, टोटल क्रय मूल्य दे रहा था। अच्छा इतना में बेचता है यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा था, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 35 है, यानी हम कह सकते हैं कि 35 जो है वो आपका 14,000 के बराबर है। तो हमको हानि यानी कि एक का वैल्यू निकालना है, कितना का हानि पूछा, तो एक का वैल्यू निकालना है, यानी 14,000 बट्टा में 35 गुना एक। 7 से काटेगा ये, 5,000 में कटेगा, 7 से काटिए 7 दूनी 14 और 1 2 3 0, 5 से काटिए 5 चौके 20, यानी कि 400। यानी कितना का हानि होगा दोस्तों, तो 400 रुपये का। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 30 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है दोस्तों, एक वो दुकानदार दो वस्तुओं को ₹1710 में बेचता है। पहली वस्तु को क्रय मूल्य पर, दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य के बराबर, पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह पहली वस्तु को 10% हानि पर तथा दूसरी को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख दीजिए पहली वस्तु, यहाँ लिख दीजिए दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु का सीपी, दूसरी वस्तु का एसपी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बोल रहा है पहली को वह 10% हानि पे, यानी कि पहली को बोला है 10% हानि। 10% को लिख सकते हैं 10/100, काटेंगे तो 1/10 आएगा। हानि बोला है यानी कि ये लॉस होगा, ये सीपी होगा। ठीक है ना, तो एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो एसपी हो जाएगा, हानि हुआ है तो 9। ये पहली वस्तु का था। यहाँ दूसरी वस्तु को निकालेंगे। दूसरी वस्तु को बोल रहा है दोस्तों 25% लाभ, तो 25% को लिख सकते हैं 25/100, काटेंगे तो 1/4 आएगा। क्योंकि लाभ बोला है तो ये पी हो जाएगा और ये सीपी हो जाएगा। ठीक है ना, तो एसपी क्या आ जाएगा, 4 और 1, क्योंकि लाभ हुआ है तो 4 और 1 जुटेगा 5, तो हो जाएगा 5। ठीक है, अब देखिए तो सीपी का रेशियो क्या है दोनों का, पहली वस्तु का सीपी कितना है 10 है, दूसरी वस्तु का सीपी कितना है 4 है, पहली वस्तु का एसपी कितना है 9 है, दूसरी वस्तु का एसपी कितना है 5 है। दोस्तों से उसके बाद क्या बोलता है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 10 और 5 कैल्सियम लेंगे तो 10 आएगा दोस्तों। तो इसको 10 बनाने के लिए हमको 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको 10 बनाएंगे तो भाई 1 से ही गुना करना पड़ेगा ना, ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, 10 एकम 10, 4 दूनी 8, 10 में 8 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18, 9 एकम 9, 5 दूनी 10, 10 में 9 जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 19, यानी सीपी है 18, एसपी है 19। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा सीपी कम है एसपी ज़्यादा है, तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पूछा क्या, उसे कुल कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, यानी कि कुल कितने रुपए का लाभ हो रहा है दोस्तों। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 + 1 का है, 1 का है, तो 1 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, कुल पर। अब यहाँ बोल रहा दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य उतना है, तो विक्रय मूल्य कितना है मेरे 19, तो हम बोल सकते हैं कि 1710, 19 जो है तुम्हारा आपका 1710 के बराबर है। तो आपसे लाभ कितना का हो रहा है दोस्तों, 1 का हो रहा है, तो 1 का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो 1710 गुना 1710 बट्टा में 19 दिख रहा होगा दोस्तों आपको। 19 इसको काट दीजिएगा, 9 बार में कटेगा यानी 90, यानी कुल लाभ कितना होगा दोस्तों, उसको 90 रुपये का लाभ होगा। ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।